कैसा लग रहा है सुकन्या, नए संबंध में जुड़ने वाली हो? बहुत दुविधा में हूँ। कैसी दुविधा? जीजी आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना। जीजी वो हमें वो। क्या बात है सुकन्या, तुम इतनी व्यथित क्यों हो? जीजी आपका तो विवाह हो चुका है ना, आप तो सब जानती हो। मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मैंने तो अभी तक उन्हें देखा भी नहीं। पता नहीं विवाह के बाद उनके साथ कैसा व्यवहार करना होगा, क्या बातें करनी होगी। जब वो पहली बार हमारे समीप आएंगे तब क्या करूंगी, क्या बोलूंगी, मुझे कुछ नहीं पता जीजी। भाभी सा कह रही थी कि मैं सब कुछ आपसे पूछ लूं। आप हंस क्यों रही हो? तो क्या करें, तुमने तो हमें भयभीत ही कर दिया था। आओ हमारे साथ। अपने आप को दर्पण में देखो। इतना सुंदर रूप, इतना भोला मुखड़ा, देख के कोई भी मोहित हो जाएगा तुम पर। सब इतना प्रेम देंगे तुम्हें कि अपने आप सब समझा देंगे। आप तो हमसे अधिक सुंदर दिखती हो, आपका मुखड़ा हमसे अधिक भोला है। तो जीजा जी ने तो आपको बहुत कुछ सिखाया होगा। सुकन्या तुम्हारा विवाह है ना अभी, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, देरी हो रही है। अरे बात क्यों टाल रही हो जीजी, अब हमसे कैसी लज्जा। जीजा जी आपसे बहुत प्रेम करते हैं ना, तभी तो मुगल होकर भी वो आपके साथ काली माँ के मंदिर आए दर्शन के लिए। जीजी हमें बताइए ना, पति को खुश कैसे करते हैं? ऐसा मैं क्या करूं जिससे वो हमसे अधिक प्रेम करने लगे? सुकन्या हम नहीं जानते। क्या? हाँ, हम तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। इसका मतलब आपकी और शहंशाह के बीच अब तक? सुकन्या कुछ संबंध बिल्कुल भिन्न होते हैं और विचित्र भी। रीति नीति से संबंध जुड़ तो जाते हैं, परंतु निभते केवल सोच से है। तुम्हारा विवाह एक राजवंशी से हो रहा है, इसलिए उनकी सोच, आचार, व्यवहार सब कुछ हमारे जैसा है, जिसके कारण तुम्हें समस्या नहीं आएगी। परंतु शहंशाह और हमारा धर्म अलग है, इसलिए हमारी सोच, आचार, व्यवहार बिल्कुल भिन्न है। और अभी हमारे विवाह को समय भी तो बहुत कम हुआ है ना। जीजी समय के विषय में मैं अधिक नहीं जानती, पर मुझे आप पर पूरा विश्वास है। और हमें ये भी विश्वास है, जिस प्रश्न का उत्तर आप आज हमें नहीं दे पाई, वो हमारी अगली भेंट में आप जरूर दे पाएंगी। और हमें विश्वास है कि हमारी बहन अब सयानी हो गई है और वो जानती है कि दो बहनों के बीच की बातें कभी किसी तीसरे को नहीं बताई जाती। वचन देती हूँ जीजी, हम दोनों के बीच में जो भी बातें हुई वो हमारे बीच में ही रहेगी। कैसे हो मेरे हवाई? कमजोर लग रहे हो, खाना खाया कि नहीं? और तुम आमेर घूमे? लगता है आपसे बहुत मिला मिला है ये हाथी, और आप भी बहुत प्यार करते हैं इससे। ये भी हमसे बहुत मोहब्बत करता है, और जिस दिन से हमारी जिंदगी में आया है, हमारी जिंदगी के मायने ही बदल दिए। आपको जानवरों से बहुत मोहब्बत है जलाल? जानवरों की बात ही अलग है, वफादारी में इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता।
कहते हैं कि महान हस्तियों की सोच भी एक जैसी होती है, और यही कहावत सच साबित हो रही थी उस वक्त। कुंवर प्रताप और शहंशाह जलाल दोनों की शख्सियत अलग थी, जन्म स्थान अलग थे, पालन पोषण रीति रिवाज अलग थे, पर कुछ बातें दोनों में लगभग समान थीं, जैसे अपने पालतू जानवरों से उनका प्यार। मूक पशु बोल नहीं सकते, इसलिए ये वचन नहीं दे पाते, किंतु जिंदगी भर साथ रहने का वचन ये मरकर भी निभाते हैं। इसलिए ये घोड़ा हमें अत्यंत प्रिय है। ये मेरी हर बात को समझता है। हम इसे अपने दिल की कोई भी बात कह सकते हैं। मित्रों का मित्र और शत्रुओं का घोर शत्रु। आशा है ये भी शत्रुओं को उत्तर देना जानता हो आपकी भांति, वैसे ही जैसे आपने जलाल को उत्तर दिया कुंवर। आवश्यकता थी समय की। गुरुजी ने कहा था कि अपने शत्रु को भली भांति परखना, उसकी आंखों में आंखें डाल करके देखने से उसके अंदर की शक्ति का आभास होता है, किंतु एक मनुष्य को समझना इतना सरल नहीं है। जो भी हो कुंवर प्रताप, हमारा तो अब भी यही मत है कि इस अवसर को चूकना हमारी बड़ी भूल है। शांत इसलिए बैठे हैं क्योंकि वो अतिथि बनकर आया है। जिस दिन शत्रु बन के आएगा हमारी धरती पर, उस दिन उसे भागने के लिए धरती भी नसीब नहीं होगी। जिस दिन सभी राजवंशी एक हो गए, उस दिन मुगल क्या, कोई भी हमारे सामने टिक नहीं पाएगा। लगता है यहीं की बांदी है। हमारे ख्वाब ग्राह में है, हमारा हक तो बनता है। आज की रात हमारे साथ बिता दो, हम तुम्हें माला माल कर देंगे, सोने से तोल देंगे तुम्हें। हाय अल्लाह, इतनी मोहब्बत! ये बात आपने हमसे कभी पहले क्यों नहीं कही? हमें ना आगरा से बाहर आते रहना चाहिए। आप पे काम का बोझ कम होगा, तभी तो आपकी मोहब्बत मिलेगी हमें। हाँ वो तो है, पर तुमने ये क्या पहन रखा है? क्यों क्यों गए आप? आपको क्या लगा कि यहाँ पे कोई बांदी होगी? हाँ हम तो हाय अल्लाह, आप बांदी से ऐसे बात करते हैं? उनको आप आगोश में ले लेते हैं। हम बहुत नाराज हैं आपसे। हम अभी अम्मी जान को जाके आपकी असलियत बताते हैं। अरे हम तो आपकी असलियत पहले से ही पहचान चुके हैं। हम तो बस मजाक कर रहे थे। हमें लगा कि हम किसी को भी गले लगा लेते हैं। अच्छा वो सब छोड़िए, आप क्या बात कर रहे थे रात साथ में बिताने के बारे में? हाँ वो सब छोड़ो। ये बताओ कि तुम्हें ये लिबास किसने दिया? दादी सा ने। किसने? दादी सा, जोधा बेगम के वालिद की वालिदा दादी सा ने। उन्होंने हमसे कहा, जावेदा बेटा थारे पे एक कपड़े घणो छोको लागेगो। क्या? तुम्हारे पे एक कपड़े बहुत सजेंगे। और सच भी तो रहे हैं ना, तभी तो आप हमारे दीवाने हो गए।